So guys, let's discuss this question. Question is differentiate between gross domestic product at current price and at constant price. से पूछा गया है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। दूसरा गया जीडीपी एट करंट प्राइस, इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है। तो डिफरेंस बता देंगे कोई दिक्कत। फर्स्ट डिफरेंस इज, डिफरेंस क्या, पहले तो डेफिनेशन लिखते हैं। व्हेन जीडीपी is measured at when GDP is measured at current price level, then it is known as what, ये कांस्टेंट लिख दिया क्या, करंट प्राइजेस की डेफिनेशन लिख दी, इसको करंट में चेंज कर देते। When GDP is measured at current price level, then it is known as nominal GDP। उसका नाम क्या बन जाता है, जब करंट प्राइस लेवल पर नापते हैं उसे तो उसका नाम नॉमिनल जीडीपी बन जाता है। एंड वहीं जब उसे हम, वही सेम डेफिनेशन अब यहाँ लिखनी है, वही सेम डेफिनेशन यहाँ पे लिखनी है। सेम क्या मतलब, थोड़ी सी अलग। व्हेन जीडीपी इज मेजर्ड at constant price level, then it is known as रियल जीडीपी, ठीक है। जब जीडीपी करंट प्राइसेस पर नापा जाता है तो उसको नॉमिनल जीडीपी बोला जाता है, एंड वही जब जीडीपी कांस्टेंट प्राइस लेवल पर नापा जाता है देन उसको रियल जीडीपी बोला जाता है। सेकंड ऑप्शन, सेकंड पॉइंटर क्या है इसमें, सेकंड पॉइंटर इज इन्फ्लेशन अफेक्ट्स नॉमिनल जीडीपी। अब देखो, जब करंट ईयर प्राइजेस पर जीडीपी नापा जाएगा, करंट ईयर प्राइजेस पर जीडीपी नापा है तो करंट ईयर प्राइजेस में इन्फ्लेशन रेट भी आएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन हो रहा है, बारी बारी प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेशन जो होगा वो नॉमिनल जीडीपी को इफेक्ट करेगा, क्योंकि करंट ईयर प्राइजेस में इन्फ्लेशन रेट जो होगा वो इंक्लूडेड है। बट जब हम उसको बेस ईयर प्राइस पर नापेंगे, कांस्टेंट कांस्टेंट प्राइस लेवल क्या होता है, हम उसको ना बेस ईयर प्राइस पर नापते हैं, एक बेस ईयर रख देते हैं एंड उस प्राइस लेवल पर हम उसे नापते हैं। तो रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन इफेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि इन्फ्लेशन हम लेते ही नहीं है, हम एक प्राइस लेवल कांस्टेंट रख लेते हैं। कांस्टेंट रख लिया, अब क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन होए ना होए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा प्राइस लेवल कांस्टेंट है। तो इन्फ्लेशन do not affects रियल जीडीपी। इन्फ्लेशन रियल जीडीपी को इफेक्ट नहीं करता, इन्फ्लेशन रियल जीडीपी को इफेक्ट नहीं करता। थर्ड एक छोटा सा पॉइंट है, इट इज अ बेटर इंडिकेटर, इट इज अ बेटर इंडिकेटर of what, it is a better indicator of GDP, it is comparatively, it is comparatively a lesser, is comparatively a lesser, lesser वर्ड नहीं लिखूंगा, is comparatively a poor लिख देंगे, is comparatively सेंटेंस नहीं बना पाया मैं, it is comparatively a poor indicator of GDP,
इट इज कंपेरेटिवली अ पुअर इंडिकेटर ऑफ जीडीपी एंड इट इज कंपेरेटिवली अ बेटर इंडिकेटर ऑफ जीडीपी। अगर दोनों का कंपैरिजन करा जाए तो जो करंट ईयर प्राइस वाला जीडीपी है वो इतना इफेक्टिव नहीं है। वो इसलिए इफेक्टिव नहीं है क्योंकि इन्फ्लेशन आके उसको इफेक्ट कर रहा है, कोई भी चीज आ रही है उसको इफेक्ट कर रही है, बट इन्फ्लेशन आके रियल जीडीपी को इफेक्ट नहीं कर पाई, दैट्स वाई इट इज अ बेटर इंडिकेटर। एंड ये थोड़ा कंपेरेटिवली पुअर इंडिकेटर है अगर हम इसके साथ रियल जीडीपी के साथ कंपेयर करें इसका। ठीक है, तो हो गया अपना 3 नंबर का क्वेश्चन तैयार है पूरा। बस ये ढंग से आपको लिखना है अगर इसका कंपैरिजन आ जाता है तो, एंड ये तीनों ही पॉइंट्स वैलिड रहेंगे, कोई गलत नहीं कर सकते। ठीक है, थैंक यू।